कुछ ऐसे। तो इस चैप्टर में जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स में कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। बड़ा ही ये लगता है कि यार ये इसमें क्या पढ़ेंगे, ये थॉट माइंड में आता है। बट इफ यू लुक एट इट केयरफुली, इसमें कोई भी ऐसा एक रिएक्शन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक, हमने नहीं पढ़ा है मतलब यहाँ पर यह है कहने का, यदि मैं इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ, सो आई कैन क्लासिफाई इट इन टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। नंबर वन, एक पार्ट तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा जिसमें कि भाई मुझे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट करना है। सो फर्स्ट पार्ट वुड बी द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हमने क्वालिटेटिव बोला है। यानी इसमें हमें क्वांटिटी कितना है उससे बिल्कुल ही मतलब नहीं है। और दूसरा एस्टिमेशन यानी अमाउंट, यानी कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट। अब एक सिंपल सी बात है, यदि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं एलिमेंट प्रेजेंट, तो एक इसमें सिंपल सी बात ये आती है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो डेफिनेटली इसमें क्या क्या होगा, सो दैट हैज टू बी इधर, यानी यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा इसमें बनेगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। नंबर वन, पहले हमें ये देखना है इसमें कि सपोज जैसे हम एलिमेंट, जिस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो सीधी सी बात है, एलिमेंट्स जो इसमें हम लोग नॉर्मली बात करते हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। दो एलिमेंट्स आर, नंबर वन, यदि आप देखो इसमें तो क्या क्या मिलेगा आपको। नंबर वन, कार्बन तो है ही, कार्बन होगा। फिर उसके बाद कौन सा होना है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और हैलोजन है। सो वी हैव दीज एलिमेंट्स, यानी हमारे पास कार्बन को ढूंढना है, हाइड्रोजन को ढूंढना है, ऑक्सीजन को ढूंढना है, नाइट्रोजन को ढूंढना है, फास्फोरस को ढूंढना है और हैलोजन को ढूंढना है। हाँ, एक और हम लोग एलिमेंट ले सकते हैं, सल्फर। सो वी हैव दीज एलिमेंट्स। इन्हीं एलिमेंट्स का हमें, इसमें हमें क्या करना है, डिटेक्शन करना है। इसमें हमें कंफर्म करना है इसमें कार्बन है, और या फिर इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें हैलोजन है, इसमें सल्फर है। दूसरा, यदि है तो कितना है, क्या परसेंटेज है। सपोज हमने यहाँ पे 1 ग्राम दे दिया, 1 ग्राम का आपको एनालिसिस करना है भाई इसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। सो दीज टू टास्क आर देयर, यानी इसमें हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला टास्क ये है कि पहले डिटेक्ट कैसे करेंगे, और दूसरा टास्क ये है कि कितना है, ये इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो वी आर प्राइमरली डूइंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी पहले में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू दिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। वैसे आप लोग क्या होगा इसमें कि आप लोग थोड़ा सा डरे हुए होंगे, या फिर आपको लोगों को लगता होगा कि ये बड़ा खतरनाक जेल डाल मेथड है और ये मेथड है, वो डूमास मेथड है, नाम सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। बट द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। मतलब आप पढ़ने के बाद आपको लगा अच्छा यही था, इससे तो हम लोग डरे हुए थे, या इसलिए हम नहीं पढ़ रहे थे। नथिंग लाइक दैट, वेरी सिंपल प्रोसेस इज देयर। सो फर्स्ट थिंग लेट्स लुक एट दिस। हम लोग वही डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं और उसी पे चलते हैं एक बार क्विकली। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, यहाँ से हम लोग कुछ ऐसे सोच सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट मैंने कहा है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो इसका एक तरीका होता है, मतलब जब भी हम कुछ ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, सो देयर आर सम मेथड्स दैट इज टू बी यूज्ड, जो कि हमें कॉमन सा मेथड यूज करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लेसाइन एक्सट्रैक्ट आपने नाम सुना होगा, पहले हम लोग वही बनाते हैं। वही बनाते हैं मतलब ये है कि हर बार सॉल्ट लेकर के फिर उसको हम लोग बार बार, या फिर लिक्विड दिया हुआ है उसको लेकर के हर बार ऐसे करने के बजाय, व्हाट वी डू, वी प्राइमरली डू वन थिंग, कि इन सबको हम लोग लेकर के पहले एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें जो भी एलिमेंट होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, राइट। और उस सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट है, फिर उसका उस सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन का यूज करके बाकी एलिमेंट्स का हम लोग डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग इसे क्या बनाएंगे, पहले लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। अब लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनता कैसे है, दैट इज अगेन वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। मतलब आप लोगों ने खैर लैब तो शायद कम ही लोगों ने किया होगा, माइट बी सम ऑफ यू माइट हैव डन, बट एनीवेज,
तो इसमें क्या होता है, जैसे एक बहुत ही छोटा सा बेबी टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं हम लोग। बेबी टेस्ट ट्यूब कहने का मतलब है कि सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पर कुछ ऐसा छोटा सा टेस्ट ट्यूब होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं। वी कॉल देम फ्यूजन ट्यूब, लाइक दिस। इसको ऐसे लिखने के बजाय हमें वर्टिकल ही लिखना चाहिए। तो ये है हमारा क्या है, बस 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 इतना। हम्म करीब करीब ये समझो आप कि इतना ही बड़ा हमारा एक फ्यूजन ट्यूब होता है। डेफिनेटली ये वाला यू यू शेप में होता है, ये फ्यूजन ट्यूब है। और ये जो फ्यूजन ट्यूब है हमारा, दैट इज बहुत ही ग्लास का, बहुत बहुत ही पतली सी ग्लास होती है, एकदम पतली सी, मतलब बहुत बहुत पतला होता है ये वाला, राइट। सो व्हाट वी डू इज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। व्हाट डू वी ऐड, बहुत ही छोटा सा बिल्कुल फ्रेशली कट सोडियम हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन उसको ऐड करने से पहले हमें क्या करना होता है, ये लिया हमने, अब इसको, ये जो फ्यूजन ट्यूब है हमारे पास, इस फ्यूजन ट्यूब को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग इसमें गर्म ही करते हैं, गर्म ही करना होगा। तो गर्म कैसे करेंगे, यानी हमने यहाँ पे लिया कुछ इस तरह से, ऐसे, लाइक हमने ये हमारे पास लैंप है, स्पिरिट लैंप है। और इस स्पिरिट लैंप को हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, लाइक दिस वन। एंड सो समथिंग लाइक दिस। ये हमारा बना कुछ इस तरह से। स्पिरिट लैंप हमने लिया है यहाँ पर, लाइक दिस। ये वाला हमारे पास स्पिरिट लैंप है, इसको हमने क्या किया, इस पे हीट करना शुरू किया। सो व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग दिस, अब जब इसको हमने यहाँ पे हीट किया, सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये बिल्कुल ही रेड हॉट बन जाता है। यानी क्या होगा, ये वाला, यही वाला हमारे पास जो हमने ये ले रखा है, यानी आई हैव जस्ट टेकन दिस ट्यूब। सो दिस ट्यूब हैज बिकम समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा हमने बना लिया यहाँ पर, यही वाला ट्यूब है। और इस ट्यूब को जब हमने यहाँ पे हीट कर दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। सो दिस हैज बिकम रेड हॉट, ये वाला हमारा रेड हॉट बन जाता है। और जब ये रेड हॉट बन, इसको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल इसमें हीट किया, सो एज अ रिजल्ट दिस हैज बिकम रेड हॉट। तो ये रेड हॉट बन गया। जैसे ही रेड हॉट बन गया, अब रेड हॉट बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर व्हाट वी डू इज वी आर जस्ट एडिंग पीस, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। यानी जब रेड हॉट बन गया, इसको हीट करने के बाद, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा पीस हम लोग सोडियम का इसमें डालते हैं। यानी लेट अस टेक दिस वन, सपोज मेरे पास जैसे ये सोडियम का पीस है, ये वाला हमने ले लिया ऐसे, ये फ्रेशली कट सोडियम है, फ्रेशली कट सोडियम होता है ये, ठीक। तो जब हमने फ्रेशली कट सोडियम लिया यहाँ से, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, इसमें हमने ये सोडियम को ऐसे डाला। तो चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस, इसके कारण से हो ये जाता है कि ये वाला जैसे आप इसके अंदर डालोगे, सो इट इज जस्ट मेल्टिंग, ये वाला इजीली मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो गया, जैसे यहाँ पे डाला हमने तो मेल्ट हो गया, और ये बाहर निकल गया यहाँ पर। तो फिर इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो फिर ये ठंडा होकर के ये वाला इसमें एक फ्यूज्ड व्हाइट लेयर ये करीब करीब बना लेता है। यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज फॉर्मिंग अनदर लेयर समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ही बना देगा ये वाला। आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन दिस वे, ये ऐसे है, एंड ड्राइंग इट इन दिस वे। और इसमें हमने यहाँ पर कुछ ऐसे कर दिया, ये ऐसे है, और इसके अंदर
इट इज फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म में ये वाला कुछ ऐसे अटक जाता है, यानी ऐसे कह सकते हैं इसमें। ऐसा बना हुआ ये रह जाता है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, फिर से दोबारा से हीट करते हैं। सो व्हेन यू हीट दिस वन अगेन हीटेड, और जब हीट करते हैं तो दोबारा से क्या होगा, इन दैट केस सो दोबारा से हमने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इसमें हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर ये वाला, हमने यहाँ से दोबारा से हीट किया, एंड सो व्हेन इट बिकम्स अगेन रेड हॉट, जब दोबारा से बन जाता है, सो इन दैट केस, so when again we have this is getting red hot, so as a result what we do is, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें, now we are adding this one, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं फिर से, जब ये वाला red hot बन गया, so here we are adding the salt। इसे सॉल्ट या जो भी सोल्यूशन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, इसको हीट करते हैं, फिर दोबारा से ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, हीट किया, एंड देन वी प्लेस दिस इन अ वाटर बाथ। हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर वाटर बाथ में प्लेस करते हैं, लाइक दिस वन, ये वाला हमारे पास वाटर बाथ है। ये वाटर बाथ हमने बना दिया इसमें, इसके अलावा यहाँ पर हमने बना लिया ऐसे, ये वाटर बाथ बना हुआ होता है हमारे पास, इसमें हमने यहाँ पर ये वाला, ये है वाटर बाथ, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसी को, ये जो फ्यूजन ट्यूब है, ध्यान से देखना है, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला फ्यूजन ट्यूब लिया, और इस फ्यूजन ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। ये वाला जो फ्यूजन ट्यूब हमारे बना हुआ है, इसके अंदर वाटर, ये वाला पानी है, वाटर है इसके अंदर, एंड व्हेन यू जस्ट प्लेस इट इनसाइड दिस वन, एंड देन वी क्या करते हैं इसका, फिर इसको हम लोग क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से फिल्टर आउट करके, देन वी आर जस्ट मेकिंग अ फिल्टरेड क्लियर सोल्यूशन मिलता है हमारे पास, एंड दैट क्लियर सोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट, ये जो हमारे पास क्लियर सोल्यूशन आ गया यहाँ से, सो दैट क्लियर सोल्यूशन इज बेसिकली नोन एज लेसाइन एक्सट्रैक्ट कहलाता है। यानी यहाँ से इन सबको हम जब फिल्टर कर लिया, तो फिल्टर करने के बाद दिस सोल्यूशन इज कमिंग लाइक दिस, ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास, एंड सो दैट क्लियर सोल्यूशन इज नोन एज, यही हमारा क्या बन गया यहाँ से, दिस इज कॉल्ड लेसाइन एक्सट्रैक्ट कहलाता है। सो दिस वन इज लेसाइन एक्सट्रैक्ट, ये हमारा लेसाइन एक्सट्रैक्ट है। यहाँ से so once this lysine extract has been prepared, अब जरा सोचते हैं यहाँ पर कि what would have happened when this sodium fusion जो हमने यहाँ पे ये मेल्ट करके यहाँ पे रखा था, फिर उसको हमने हीट किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, then what would have happened, क्या क्या हुआ होगा। नंबर वन, सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑब्वियसली हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा, तो कार्बन तो है ही इसके अंदर। अब यदि कार्बन है और हमने यहाँ पे सोडियम लिया हुआ है यहाँ पर, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, सपोज हमने कहा भाई कार्बन है, और कार्बन से यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, तो कार्बन प्लस, ये मान लो इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, Na प्लस सी प्लस एन वुड बी फॉर्मिंग NaCN बन जाएगा, यानी सोडियम साइनाइड बन गया। अब सोडियम साइनाइड बन गया, फिर सिमिलरली वी कैन से ये सल्फर है, तो क्या बन जाएगा, Na के साथ Na प्लस सल्फर लिया हमने यहाँ पर, सो वी कैन हैव दिस वन, दो तरीके से रिएक्शंस हो सकती है यहाँ पर, Na है प्लस सल्फर है, दिस इज फॉर्मिंग Na2S बन सकता है। तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि Na भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो NaS प्लस C प्लस N, तो NaSCN बन गया। ठीक, यदि मान लो फॉस्फोरस हमारे पास है, तो फॉस्फोरस में हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हम लोग बना सकते हैं वहां पर, सो दिस इज फॉर्मिंग, फॉस्फेट के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा फोर्थ एज फॉस्फेट प्लस P
यानी Na3PO4 इस फॉर्म में मुझे ले जाना है, यानी बेसिकली ये बनेगा, इसमें फॉस्फाइड ही बनेगा बेसिकली पहले तो, फॉस्फाइड से फिर हम लोग यहाँ पर Na3P एंड देन वी कैन सी Na3P बनेगा, और Na3P से फिर आगे हम ले जाएंगे तो फॉस्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के उसमें जाएगा। हैलोजन ले लिया हमने, तो क्या होगा, Na है प्लस हैलोजन होगा, तो इन दिस केस दिस इज फॉर्मिंग NaX बन गया। And hope I hope you understand what is the purpose of adding sodium. हमने सोडियम जो ऐड किया वो क्यों ऐड किया? Can you make a guess now? Why has this been added? जस्ट टू मेक देयर आयनिक कंपाउंड, यानी जो भी हमारे पास एनायन है, यानी जो भी हमारे पास मान लो कार्बन नाइट्रोजन हमने बात की है, तो उसका एनायनिक फॉर्म के साथ हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाए, ताकि जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे दैट एलिमेंट्स कैन इजीली बी टेस्टेड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, एंड देयरफॉर सोडियम इज एडेड इन दिस वे। तो ये हमारा लेसाइन एक्सट्रैक्ट बना। अब इसी लेसाइन एक्सट्रैक्ट का हम लोग यूज करते हैं इन सब के डिटेक्शन के लिए, इन सब के कंफर्मेशन के लिए। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी, बहुत ही आसान सा है। क्यों आसान है? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आर दीज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्विकली माय रिक्वेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो हमने पढ़ा था साइनाइड का टेस्ट, गो थ्रू दैट क्विकली, एक बार यहाँ पे याद करो। साइनाइड का टेस्ट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा सल्फाइड का हमने क्या टेस्ट पढ़ा था क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तीसरा SCN का क्या था, दिस इज थायोसाइनाइड, ठीक। फिर फॉस्फाइड का, या फॉस्फाइड को हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस आई विल बी जस्ट डिस्क्राइबिंग। देन हैलाइड का क्या टेस्ट है, जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज सो दैट आई कैन जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दोज टेस्ट्स, प्लीज डू दैट। So as we have seen here, like this is सोडियम था, कार्बन है, नाइट्रोजन, सल्फर और ये वाला था। तो इसमें हमने सपोज जैसे मान लो हमने कहा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा, इन दैट केस देखो सी हियर दिस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमने बना रखा है यहाँ पर, बॉइल्ड विद आयरन सल्फेट, ये लिया था यहाँ पर, आयरन सल्फेट लिया, FeSO4 के साथ रिएक्शन कराया, देन इट इज एसिडिफाइड विद कॉन्क H2SO4। बच्चों आप ये लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, प्लीज गो थ्रू दैट। कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करा दिया, सो बनेगा क्या इसमें, देखो यहाँ पर यही प्रूशियन ब्लू बना। देखो ये प्रूशियन ब्लू हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये वाला रिएक्शन जो हमने देखा यहाँ पर, आई होप यू रिमेम्बर प्रूशियन ब्लू, और हम लोगों ने जब पढ़ा था इसमें आपको समझाया था, और क्वेश्चन भी था ये प्रूशियन ब्लू क्या है और टर्नबल्स ब्लू क्या होता है। So here what we get is, so this is sodium cyanide first react with iron 2 sulfate to form sodium hexacyanoferrate, 6Cn minus है, Fe+2 है, FeCN6 4 minus बना, और जब ये FeCN6 4 minus बना और Fe+3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये वाला प्रूशियन ब्लू फॉर्म कर लेता है, राइट। एंड सो दैट इज द बेसिकली टेस्ट फॉर, यू कैन से ये वाला हमारे पास नाइट्रोजन के टेस्ट को कंफर्म करता है। आई होप दिस इज क्लियर। यस। ठीक। सेकेंड वन इज, दूसरा हमारे पास सल्फर है। सल्फर के लिए हमने क्या किया था, याद करो, जो सल्फाइड है, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट, एक तो हमारे पास AgNO3 पेपर ले सकते हैं हम लोग, या फिर लेड एसीटेट पेपर लेते थे, उससे क्या बन जाता था, ब्लैक कलर का स्पॉट बनता था, दैट वी ऑलरेडी हैव डन। वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पर कि उसमें क्या बन गया था, हमारे पास ब्लैक कलर का स्पॉट बनता है। देखो यहाँ द सेम थिंग इज देयर, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड टू इट, a black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur, ये वाला ऐसे बन गया। और यदि कैडमियम पेपर लेते हैं तब क्या बनेगा उसमें, ऑरेंज रेड कलर का बन जाता है वहां पर। एंड सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज बेसिकली, इसके बाद एक और टेस्ट है हमारे पास, ये वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सोडियम नाइट्रोक्साइड। व्हाट वाज द टेस्ट फॉर दिस, क्या था ये वाला टेस्ट सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ? सिर्फ वायलेट बन जाता है। हाँ, आकाश याद है आपको, अक्षत? Yes, sir. Hmm. So here we are getting here in this case. Now we have this S minus 2 plus FeCN5NO 2 minus, this is forming violet color का हमारे पास ये वाला बन जाता है। इसमें बच्चों यहाँ पर ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही आसान भी है। कैसे आसान है? रिमेंबर दिस वन, नाइट्रोजन सल्फर जब दोनों प्रेजेंट हो, यानी इन दैट केस व्हाट वी डू, उस केस हमारे पास क्या हो जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, इन दैट केस दिस इज फॉर्मिंग सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म होता है यहाँ पर।
Now this age basically giving blood red color हमें मिलता है इसमें. When nitrogen and this both are present, in that case what we get age, यहाँ से it gives blood red color and no Prussian blue since there are no free cyanide ion. तो यानी जब CNS हमने लिया, दोनों simultaneously present है, SCN माइनस बना और with Fe के साथ ये वाला blood red color का ये formation होता है इसके अंदर. ठीक. अच्छा, अब इसे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर इसमें खूबी की बात ये है कि जब हमारे पास एक्सेस हमने ले लिया, यहाँ पर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम एक्सेस डाल दिया यहाँ पर, सो द रिएक्शन इज जस्ट क्या करता है, इसको डिकम्पोज करा देता है. यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCN बनेगा, Na2S बनेगा. एंड देयरफॉर सी हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाला पैराग्राफ जरूर आप नोट करना ध्यान से. इट इज स्टेटिंग दैट यदि हमने यहाँ पर सोडियम फ्यूजन, हमने यहाँ पे लिया, एक्सेस ऑफ सोडियम डाल दिया इसमें, सो व्हाट विल हैपन, दिस NaSCN जो बना था, वो NaSCN इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम फॉर्मिंग, ये जो SCN है वो डिकम्पोज होकर के NaCN प्लस Na2S फॉर्म कर लेता है. एंड देन यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन लाइक NaCN का जो साइनाइड का टेस्ट है और जो सल्फाइड का टेस्ट है, ऑल दीज टू टेस्ट कैन बी कैरीड आउट. राइट? है ना? Yes. Yes. हाँ. एंड देन इट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ, यू कैन से हैलोजन है, हैलोजन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल AgNO3 डाल दिया इसके अंदर. जब AgNO3 डालोगे तो क्या होगा, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, देखो यहाँ पर acidified with nitric acid and then treated with silver nitrate. White precipitate soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. Similarly yellowish बनेगा तो bromine और yellow बन गया तो iodine बन गया. And so we can say here like that. अब देखो यहाँ पर ये वाला जो इसमें ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हमने नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों बॉयल किया. पर्पस इज दैट if nitrogen or sulfur is also present in the compound, the sodium fusion extract is first boiled with conc HNO3 to decompose cyanide or sulfide of sodium formed in this Lessine test में. ठीक. अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो फिर वो इंटरफेयर करेगा, इसलिए हमने इसको HNO3 के साथ बॉयल कर दिया ताकि वो कंप्लीटली जो भी बचा हुआ हो वो ऑक्सीडाइज हो जाए. एंड द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद जो आता है हमारे पास वो ये है फास्फोरस में. तो फास्फोरस में हम लोग लेसाइन एक्सट्रैक्ट का भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा डायरेक्टली कंपाउंड से भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तो सपोज हमने ये क्या कर दिया कि कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दे रखा है, डायरेक्टली कंपाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड देयर. सो व्हेन डायरेक्टली कंपाउंड इज यूज्ड, उस केस में क्या करेंगे, कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम पेरोक्साइड से हमने ऑक्सीडाइज करा दिया इसको. तो जैसे ही इसमें आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट, ये फॉस्फेट बन गया, फॉस्फेट बना. अब इस फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल करते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन कराते हैं. आई होप यू रिमेंबर, फॉस्फेट का टेस्ट आपको याद होगा, येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस. Na3PO4 HNO3 NaH3PO4 NaNO3 12NH4 होल ट्वाइस MOO4. तो यहाँ पर ये वाला अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इसमें फॉर्म होता है. एंड दैट इज व्हाट बेसिकली, यही जो येलो कलरेशन हमने लिखा है यहाँ पर, this is important to note. This is showing the presence of phosphorus. Hope this is clear. Yes, sir. इसमें लास्ट में एक छोटी सी और एक बात है जो कि हमारे पास, अपनी हमने ये तो देख लिया कि भाई नाइट्रोजन है, उसके बाद हमने कहा भाई फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब आ गया. Now how to identify whether it is we can have this one like we can say, इसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इसको ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और वी कैन सी हियर डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो दीज कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड in this way: heating the compound with copper 2 oxide, कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट क्या है, what is the test of carbon dioxide? CaCO3. CaCO3 मतलब लाइम वाटर वाला टेस्ट, क्या है लाइम वाटर स्मोकिंग ऑफ वाला? लाइम वाटर. हाँ, तो इसको हम लोग लाइम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, इसमें मिल्की टर्बिडिटी आती अब है, यस, और एक्सेस फ्लो करा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है. वो वापस कलरलेस हो जाता है. हाँ. अच्छा, और यदि मैं इसमें मान लो K2Cr2O7 डाल देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. ध्यान रखना, यही है इंपॉर्टेंट
पार्ट जो एक डिस्टिंक्शन है सल्फाइड के साथ, SO3 के साथ, सो रिमेंबर दैट। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, CuO लिया, Cu प्लस CO2 बन गया, और ये H यदि है तो ये वाला इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Cu प्लस H2O बना देगा। देन इट इज फॉर्मिंग व्हाट, दिस इज फॉर्मिंग, ये इसे CO2 से हमने रिएक्शन करा दिया। अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि भाई इसमें हमने कॉपर ही क्यों यूज किया, बाकी दूसरा क्यों नहीं यूज किया? कैन यू कोरिलेट दिस विद रिएक्टिविटी सीरीज? याद करो तो कॉपर कहां पर आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एंड सो दिस कैन इजीली बी यूज टू रिड्यूस दिस, इसलिए हमने यहाँ पर यहाँ ऐसे लिया, और सो यहाँ से हमने ये पहला कॉपर का अपना क्या हो गया, खुद का इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक, सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड। नाउ इसी को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। सो दिस इज व्हाट द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ, यू कैन से दिस वन, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड का यही क्वालिटेटिव वाला पार्ट था। अगेन लेट्स कम बैक टू दिस वन, दोबारा चलते हैं हम लोग यहाँ पर इस वाले पेज पे जहां से हमने शुरुआत की थी। एंड सो हियर व्हाट वी हैव सीन वाज लाइक दिस, तुमने यहाँ पे ये बनाया था। सो दिस फॉस्फेट में क्या था, एक इंपॉर्टेंट सब ये बात यहाँ पर ये थी इसके अंदर कि दिस इज डिटेक्टेड, हम लोग यहाँ पे विदाउट, वी कैन से the compound can directly be tested. Compound can be used directly with H2O2. H2O2 क्यों यूज किया था, इसको ऑक्सीडाइज करके, सो दैट फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाए, PO4 3 में कन्वर्ट हो जाए ये वाला, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको यूज किया हुआ था। So what are the tests? I hope you can recall all these parts. सुनाओ अब जरा मुझे। So we can say, so in this quantitative analysis, basically this is applicable to this one principle of atomic conservation or mole concept पर ही based है। So what we just need to remember here is that if a organic compound is there, इसको यदि अपने combustion reaction में participate करा दिया तो क्या होगा, इसमें CO2 बनेगा और H2O बनेगा, right? Similarly इनके oxides form हो जाएंगे, right? So from that we can estimate the amount of these compounds. Suppose हाँ सल्फर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, सल्फर ले लिया हमने यहाँ पर, ये मान लो इसमें ABDE हो गया, यहाँ पर सल्फर में ले लिया हमने यहाँ पर H कर दो। ठीक, यदि मान लेते हैं हमारे पास ये हेलाइड है, सारा इकट्ठा तो खैर वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे नहीं, यदि मान लो कहीं पे हेलाइड है तो हेलाइड क्या बन जाएगा हमारे पास, हेलाइड में से Cl माइनस आयन आ गया। अब Cl माइनस आयन को हमने कैसे करना है, प्रेसिपिटेट बना लेना है। किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, सपोज आई हैव टेकन हेलाइड, जस्ट सोच के बच्चों यहाँ बताना है, मानसी आपको बताना है सबसे पहले। सर AgCl बनाएगा। हाँ बस 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 बस, अब देखो यहाँ पर क्या फंडा में अप्लाई करना है ये समझना है आपको, बस इस फंडा को समझ लोगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि मान लो ये Cl माइनस था, तो Cl माइनस था तो क्या करना है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट इसको रिएक्शन करा दो AgNO3 के साथ, ये बना देगा AgCl। अब इसके प्रेसिपिटेट को हमने क्या कर लिया, ड्राई कर लिया, सुखा दिया इसको, ड्राई करके फिर इसको वेट कर लिया, मास इसका हमने डिटरमाइन कर लिया। इसके मास यदि हमें ये पता चल गया कि AgCl का इतना अमाउंट है, तो हमें ये भी पता चलेगा ना इसके अंदर कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, तो Ag का मोल आ गया, उसके मोल से हमने Cl का मोल निकाल लिया, Cl का मोल निकाल लिया, Cl का वेट आ गया यहाँ से, है ना? कैन दैट बी डन? यस और नो बच्चों? यस सर। ठीक, अच्छा, ऐसे ही सपोज मान लेते हैं कहीं पर मान लो सल्फर है, तो यदि सल्फर है तो क्या करेंगे, सल्फर को पहले हमें ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में ले जाना पड़ेगा। क्यों क्यों ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एस्टिमेट करना है, यानी इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो सल्फर को मुझे पहले ऑक्सीडाइज करके पहले सल्फेट बनाना पड़ेगा। सो आई नीड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो कैन यू टेल मी, कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी नीड फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या चाहिए बताओ? HNO3। HNO3, राइट, HNO3 itself is, HNO3। हाँ HNO3 जो होगा वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक, या फिर H2O2 कहीं पे यूज कर सकते हैं हम लोग। सो अकॉर्डिंगली वी कैन गेट दिस सल्फर इज बीइंग कन्वर्टेड टू SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। जैसे ही कन्वर्ट हुआ इसके बाद सल्फेट का टेस्ट कौन सा था, सल्फेट ले लिया हमने,
और इसमें क्या कर दिया यहाँ पर प्लस Ba+2। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन गया। तो यहाँ पर ये वाला आ गया, ठीक। और इसके अमाउंट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हमारे पास सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट था। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करें? नाइट्रोजन करने का तरीका ये होगा यहाँ पर कि नाइट्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड टू, देखो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इसमें हमें थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। नाइट्रोजन में क्या करना है यहाँ पर, यही चीज है, इसी में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है और इसीलिए शायद आपको भी लगता होगा कि ये जेल्डाल मेथड और ड्यूमाज मेथड जो है वो क्या क्या रोल है इसका। सो हियर दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन को हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर से इसको भी ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीडाइज करा करके फिर अल्टीमेटली व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट इट इनटू NH4+। NH4+ में कन्वर्ट करते हैं। अब NH4+ में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो NH4+ से हम लोग कैसे, याद करो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने NH4+ के लिए पढ़ा था, NH4+ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या होता है, सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप इसमें OH- डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ठीक। अमोनिया बन गया। अब फिर अमोनिया से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइट्रेशन कर लेते हैं, उससे हमारे पास अमोनिया से नाइट्रोजन का अमाउंट मिल जाता है हमें। तो या तो आप अमोनियम सल्फेट का यूज करोगे या फिर आप अमोनिया बना करके टाइट्रेशन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली यही मेथड्स हैं। सिमिलरली हमारे पास ये फास्फोरस है, अभी हमने देखा था फॉस्फेट टेस्ट कैसे करते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ टेस्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कैन टेस्ट फॉर दिस फास्फोरस का एस्टिमेशन ऐसे ही करेंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू एनसीईआरटी के मैं पेज के थ्रू आपको ले चलता हूं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमें अप्लाई करना है। सो लेट्स गो टू दैट पेज। Now have a look at this one. So when I say carbon and hydrogen is there, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जो एस्टिमेशन है सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि एक नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हमने एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कॉपर 2 ऑक्साइड प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। आप लोगों को याद होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है या SO2 होता है तो इसको जो एल्कली होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो सपोज हमारे पास मान लो कि x ग्राम पहले एल्कली था, उसमें हमने पास कराया, उसमें क्या एब्जॉर्ब हो गया, ये वाला CO2 एब्जॉर्ब हो गया। यदि उसका x प्लस समथिंग y ग्राम आ गया तो y ग्राम इज कोरेस्पॉन्डिंग टू CO2, तो वहां से हम लोग मास ऑफ CO2 निकालते हैं। सिमिलरली जो वाटर हमारा है, इस वाटर को हमने क्या कर लिया, इसके अंदर वाटर को CuSO4 के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्राई CuSO4 है या एनहाइड्रस CaCl2 है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली यूज्ड। अब जब हमारे पास CuSO4 है तो क्या हो, ड्राई होगा या एनहाइड्रस होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, तो ब्लू कलर का बनेगा, दैट इज इंडिकेटिंग कि क्या है। या फिर CaCl2 हमने लिया हुआ है तो वहां से क्या होगा, CaCl2 ड्राई है तो यानी ये वाला व्हाइट कलर का होगा, उसका मास बढ़ जाएगा। सो दैट वे अगेन इट कैन बी कैलकुलेटेड। सो हैव अ लुक एट दिस। This is what it is stating. Carbon and hydrogen in compound are oxidized to carbon dioxide and water respectively. ये reaction है हमारे पास. Mass of water produced is determined by passing the mixture through a weighed U tube containing anhydrous calcium chloride. देखो यहाँ पर containing anhydrous calcium chloride, ये हमने लिया यहाँ पर, ये वाला, ठीक। इसका मास होगा जैसे बढ़ा यहाँ पर तो क्या होगा, जितना वेट ये गेन करेगा दैट वेट वुड बी बेसिकली वेट ऑफ H2O हो गया, वहां से H2O मिल गया तो हमें हाइड्रोजन का अमाउंट हम निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एस्टिमेटेड बाय कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से हमने पास कराया, तो वहां से अमाउंट जो भी इंक्रीज होगा वो अमाउंट इज बेसिकली गिविंग अस this is increase in mass of calcium chloride, and potassium hydroxide gives the amount of water and carbon dioxide respectively. So इससे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। एंड सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करें। अब फॉर्मूला पे मत जाए, प्लीज डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला ही याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज जस्ट वेस्ट। ये फॉर्मूला वेस्ट है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। बेटर है आप इसको समझें कि हमें प्रोसेस में करना क्या है। सो प्लीज जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड।
So we have got this is how we are dealing with the question relating to carbon. Maybe ये तो खैर बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था. इसको कुछ ऐसे भी आपसे कहा जा सकता था कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका कि x ग्राम दिया हुआ है, इसको हमने हीट किया, ऑक्सीडाइज किया तो ये वाला बना, और इसको CaCl2 का मास इतना दिया हुआ है, CaCl2 का मास बढ़ के कुछ बन गया, तो वो एक्सेस जो मास होगा यानी वो डिफरेंस ऑफ मास हमें देखना है. सिमिलरली वी कैन से जो दूसरा पार्ट है उसका यानी H2O में ये हो गया, H2O का हो गया. सिमिलरली CO2 का यूडियोमेट्री से हम लोग यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. वो ऑलरेडी आपके पास असाइनमेंट जो मैं दूंगा उसमें होगा वो वाला क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाइट्रोजन, डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी और नॉट डिटर्मिनेशन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. इसी में दो मेथड्स हैं. सो हियर इट इज टू मेथड्स आर देयर जो मानसी को बहुत परेशान करता था. एक है ये जेल्डाल है और दूसरा ड्यूमाज है. नाम सुन के ही आधा तो वैसे ही लगता है कि ये क्या डूमाज है और ये जेल्डाल. जेल्डाल पढ़ने में ही बड़ा अजीब सा लगता था. ठीक, बट बहुत ही सिंपल, नाम पे नहीं जाना है, नाम में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता उसके अंदर. ठीक, सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल है. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे. बस ये ध्यान रखना है फिर से कहानी में वही सारी चीजें हैं. यानी हमने CuO लिया, तो जैसे आप CuO लोगे तो क्या बन जाएगा वहां से, देखो क्या क्या बनता है यहाँ पर. दिस इज व्हाट एंड वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड द पॉइंट इज, जब आप इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और हमने इसमें CuO लिया है, तो आपको ये ध्यान ये रखना है इसमें बच्चों कि यहां से कार्बन इज कन्वर्टेड टू किसमें, कार्बन बनेगा हमारा, इसमें चला गया, कार्बन इज कन्वर्टेड टू Cu. कार्बन हमारा Cu हमारे पास जो हमने लिखा है यहाँ पर, कार्बन इज बीइंग कन्वर्टेड टू CO2 में कन्वर्ट हो गया. जो नाइट्रोजन है हमारे पास H हाइड्रोजन होगा वो H2O में जाएगा. और जो नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट था, दैट नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू N2 गैस. किसमें चला गया ये, N2 गैस बनता है. तो बच्चों प्लीज आप इसको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा फिक्स करो थोड़ी देर के लिए कि ड्यूमास मेथड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में आता है, N2 के फॉर्म में आता है. N2 N2 N2. अब N2 में इसमें क्यों इतना बोल रहा हूं या चिल्ला रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज N2 जो है वो N2 हमारा गैस है. अब गैस है तो हमें ये पता है ना कि भाई हमने कितना प्रेशर ले रखा है, P पता है, V हम निकाल सकते हैं, N के बारे में रिलेशन पता है, R हमें पता है, T पता है. यदि मैं PV इक्वल टू NRT का उपयोग कर लूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा. गैस कौन सा है यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस है. तो क्या नंबर ऑफ मोल से हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं. सो उसका वेट निकाल लेंगे, वेट से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा. मानसी हाँ या ना. यस सर, तो बेसिक समझ आ फंडा क्या, गया. तो बेसिक फंडा क्या है इसका. यदि मैं कहूँ सर इसमें इसको कहानी के फॉर्म में बताओ, आप सुनाओ आप, तो आप क्या कहोगे. हाँ बताओ. ड्यूमास मेथड में कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन N2 हम्म, गैस में कन्वर्ट होगा. तो उस गैस का कुछ प्रेशर और वॉल्यूम होगा, उसके हाँ बेसिस पे हम उसका नंबर ऑफ बिल्कुल. मोल्स निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे. बस बस बस, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल से वेट निकाल लेंगे और वेट से फिर परसेंटेज निकाल लेंगे. राइट, दैट इज द बेसिक आइडिया. बस यही चीज है. अब जरा देखो यहाँ पर, अभी ये मैंने कहा ये CO2 भी तो गैस बनेगा. हाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है. उसको हमें क्या करना है, CO2 फिर से वही याद करो, KOH से हमने पास करा दिया. जब KOH से पास करा दोगे तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको. वाटर हमने लिया, CaCl2 से पास करा दो, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो बच क्या जाएगा, N2. वो तो हम निकाल ही सकते हैं. ठीक, that is one method that I can just I'm just telling you, have a look at this, क्या क्या हम करते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं यहाँ पर. तो ये बेसिक आइडिया था, ये आप नोट कर लें यहाँ पर. इसमें यहाँ ऐसे NCERT साथ में है तो बढ़िया है, इसी को यहीं पे नोट कर लो. अदरवाइज वी कैन जस्ट गोइंग अहेड. नाउ अब हमने क्या करना है इसमें, द मोमेंट आई हैव स्टेटेड लाइक दिस, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. ट्रेसेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर फॉर्म्ड इफ एनी आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसेस मिक्सचर ओवर अ हीटेड कॉपर गेज. The mixture of gases so produced is collected over an aqueous solution of potassium hydroxide. Are you getting the idea why are we passing it through potassium hydroxide? सौरभ, हमने क्यों पास किया इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यस सर. क्यों पास किया था हमने, हर्ष.
सर वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ बस 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 बस, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर लिया, which absorbs carbon dioxide. Nitrogen is collected in the upper part of the graduated tube. ये डायग्राम होगा आपके पास एनसीईआरटी वाले में, ठीक, तो वो देख लेना यहाँ पर। तो वो जो नाइट्रोजन हमने कलेक्ट किया है, बस अब ये आ गया यहाँ से, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड m ग्राम, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड VmL, रूम टेम्परेचर T1, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट Tp, ये सब कैलकुलेट करके हमने ऐसे इसका वजन निकाल लिया। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन, करो जरा ये वाला क्वेश्चन। सर उस नाइट्रोजन में थोड़ा वाटर वेपर भी तो हो सकता है। बेटा हमने कहा ना, इसे CaCl2 से पास करा दो ना, खत्म हो जाएगा। ओके। So here is the question. Dumage method for estimation of nitrogen, 0.3 gram of an organic compound gave 50 ml of nitrogen collected at this much temperature and itna pressure. So what is the percentage? Nitrogen कितना है? Now have a look. So when I say Jaldal method, the compound containing nitrogen is heated. अब देखो इसमें क्या करेंगे, जल्दाल मेथड में क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इसको जो भी कंपाउंड है उसको हमने क्या कर दिया है, अब हमें H2SO4 से इसको हमने ट्रीट कर दिया। तो जैसे आप इसमें H2SO4 डाल देते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर सल्फेट बन जाएगा, ठीक। तो सल्फेट बना यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास जो नाइट्रोजन का है हमारे पास इसमें है, वो अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट बन गया। अब कुछ इंप्योरिटीज वगैरह हो सकती हैं, तो हमने क्या करते हैं, उस अमोनियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, वहां से सोच के देखो जरा, यहाँ पर क्या सोचना है इसमें, लाइक कुछ इस तरह से लेते हैं, हमारे पास जैसे नाइट्रोजन था, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। अब इस अमोनियम सल्फेट में ये प्योर है या नहीं है पता नहीं है हमें, कितना क्या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको दोबारा से मैंने यहाँ पर जो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट था या जो भी प्रेसिपिटेट बना हुआ है, सो आई एम ट्रीटिंग दिस विद NaOH। NaOH जैसे हमने इसको ट्रीट किया तो यहाँ से क्या होना शुरू होगा, अमोनिया गैस वुड बी इवॉल्व। अमोनिया गैस बन गया हमारे पास। तो ये जो अमोनिया गैस होगा, अब ये क्या होगा, ये इम्प्योर था, नाउ दिस इज योर प्योर वाला सैंपल आ गया, मुझे मेरे पास आ गया यहाँ से, ये प्योर अमोनिया बन गया। अब ये जो अमोनिया बना है, यही अमोनिया को हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। सो दिस अमोनिया कैन बी डिजॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म NH4OH, और डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एंड सो हैव अ लुक एट दैट, इसको देखते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको टाइट्रेट करते हैं, यही हमारा टास्क है। और जब टाइट्रेशन हमने किया तो प्लस H2SO4 से टाइट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर कितना हमारा ये H2SO4 कंज्यूम हो गया, वो हमने कैलकुलेट किया, एंड देन फाइनली वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सो जस्ट देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। See here, so this is hydroxide. The liberated ammonia gas is absorbed in excess of a standard solution of sulfuric acid. The amount of ammonia produced, देखो यहाँ पर, the amount of ammonia produced is determined by estimating the amount of sulfuric acid consumed in the reaction. बस, it is done by estimating unreacted sulfuric acid left after the absorption of ammonia by titrating it with a standard alkali solution. यानी जो बचा हुआ H2SO4 है उसको हमने स्टैंडर्ड अल्कली NaOH से हमने टाइट्रेट कर लिया, उससे हमारे पास ये मिल जाता है। एंड सो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग अमोनिया का यहाँ पे अमाउंट मिला। एंड देयरफॉर यहां से हमने इसको कैलकुलेट करना है। इसमें बच्चों एक छोटी सी बात जो बहुत ही बढ़िया से याद रखना है, यहाँ पर देखो ये वाला लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइन है, प्लीज मार्क इट। Jindal method is not applicable to compounds containing nitrogen in nitro and azo groups and nitrogen present in the ring like pyridine, as nitrogen of these compounds does not change to ammonium sulfate under these condition। तो इनके लिए हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। स्पेशली प्लीज इस बात को आप बढ़िया से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक। एंड सो हमें क्या सब करना है इसमें, व्हाट वाज द आइडिया, पहले हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया किसमें, H2SO4 से ट्रीट किया,
उससे हमारे पास हमने क्या कर दिया, वहां से हमारे पास अमोनिया बना है, एंड देन वी आर जस्ट टाइट्रेटिंग इट, अमोनिया से हम टाइट्रेट किया, तो फिर हमारे पास जो एक्सेस बचा हुआ H2SO4 है उसको टाइट्रेट करते हैं बेस से, एंड देन वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज गिविंग अस व्हाट, वहां से हमारे पास नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम करते हैं। एंड सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन, सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, ये वाला, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। सर सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस वन, यानी ड्यूमाज मेथड है, और ये वाला जो हमने अभी देखा है यानी जेल्डाल मेथड, ये दो मेथड्स हैं। रेस्ट वी आर लेफ्ट विद दिस, हैलोजन बचा हुआ है, सल्फर बचा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक।